फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसमें क्या सिम्टम्स मिलते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे मेडिसिन बताने जा रही हूँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नियंत्रित रहेगा। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है। जो हम बात करते हैं कि सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, ऊपर वाला इतना है, नीचे वाला इतना है, तो ये होता क्या है। तो जो हमारा हार्ट है वो प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें प्योर ब्लड होता है और राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर यानी अशुद्ध ब्लड रहता है। तो यही इम्प्योर ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाएगा और लंग्स में ये प्योरीफाई होता है। जो हम ऑक्सीजन होता है लंग्स में उसके थ्रू ये प्योरीफाई होकर के फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है और यही लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ये जो ब्लड है ये पूरी बॉडी में भेजा जाता है। तो ये इस ब्लड को पूरी बॉडी में भेजने के लिए जो हार्ट है वो प्रेशर लगाता है। तो उस प्रेशर के दौरान जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड जाना है उसमें प्रेशर जब लगाता है तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसी कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो होता है। और जो जब वो रिलैक्स होता है तो ये डायस्टोलिक कहलाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो कॉमन आप लोग बोलते हैं। तो जो इसको जब पंप करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, इस दौरान जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है कि इतने ब्लड के प्रेशर में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, खराब लाइफ स्टाइल की वजह से आप लोग जो उल्टा सीधा खाते हैं या फिर अनहेल्दी जो हैबिट्स हैं उनकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है। नॉर्मली जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लचीले होते हैं, लेकिन जब उनमें फैट, कोलेस्ट्रॉल ये सब जमा होने लग जाता है तो वो हार्ड हो जाता है। तो इस हार्डनेस की वजह से जब हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है, भेजता है वेसल्स में, तो ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है उसके थ्रू ब्लड को भेजने में। तो इस टाइम पर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और यही कहलाता है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण है, किस कारण से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है जेनेटिक कॉज यानी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री या आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को इस तरह की परेशानी रही है हाई बीपी की, तो आप में भी ये आ सकता है, आप में भी हाइपरटेंशन की परेशानी हो सकती है। सेकंड, स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग ज्यादा करते हैं और साथ ही साथ में अल्कोहल का सेवन लेते हैं ज्यादा, रेगुलर आप मतलब डेली यूज में है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रह सकता है। थर्ड है नींद की कमी। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपको जितना टाइम नींद की जरूरत है वो अगर पूरा नहीं हो रहा है तो आपको स्ट्रेस होगा, थकान होगा, उसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नेक्स्ट, डिप्रेशन। डिप्रेशन, अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा किसी चीज के लिए सोचते रहते हैं, वो कंटिन्यूअस आपकी हैबिट में आगे आपको चिंता रहती है, किसी चीज को लेके थकावट रहती है, मानसिक परेशानी रहती है, तो इस केस में भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको ओबेसिटी है, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, मोटे हैं, तो उसमें भी, ऐसे पेशेंट्स में भी ब्लड प्रेशर हाई देखने को मिलता है। नेक्स्ट, असंतुलित आहार। अगर आप हेल्दी फूड ना खा करके आप इधर उधर की बाहर के जंक फूड खा रहे हैं, खूब ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, अपने खाने में सॉल्ट इंटेक आपने बहुत ज्यादा कर रखा है, तो ऐसे केस में भी ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, आप हाइपरटेंशन के पेशेंट बन जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो टाइप्स हैं कि हाइपरटेंशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो हाइपरटेंशन जो है वो दो टाइप में आते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी है। तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये 90 to 95% में पेशेंट्स में देखने को मिलता है।
इसका जो कॉज है वो अननोन है। मेनली अगर आप जेनेटिक कोई कॉज है, मतलब आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उस वजह से आप में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो वो प्राइमरी के अंतर्गत आता है। और सेकंड, अगर आप में ओबेसिटी है, स्मोकिंग की हैबिट है, आप बैठे बैठे ज़्यादा देर कोई काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप शराब बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस जो होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंतर्गत आते हैं। और सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी अगर वो किसी रीजन से होता है, कोई डिजीज है उसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंतर्गत आता है। मीन्स कि अगर आपको जैसे कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, आपको थायराइड डिसऑर्डर है या कोई और प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पुरानी बीमारी हो गई है, तो ऐसे केसेस जो होते हैं वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है सेकेंडरी है वो खाली 5 to 10% पेशेंट्स में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की, कि इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो इससे हमारे शरीर पे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट इसमें आता है हार्ट फेल्योर। इसकी वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रह रहा है और आप मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, अगर ये लंबे टाइम तक ऐसे चलता रहा तो ये हार्ट फेल्योर का भी कॉज हो सकता है। और साथ ही साथ एनेरिज्म की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। और नेक्स्ट है हार्ट अटैक या स्ट्रोक। इसकी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक की कंडीशन भी हो जाती है अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, अपना ध्यान नहीं दे रहे हो, जो आपका डाइट चार्ट है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इस केस में हार्ट अटैक की दिक्कत भी आ सकती है। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो किडनी है उसके जो ब्लड वेसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, और वीक हो जाएंगी, साथ में नैरो हो जाती हैं। किडनी जो होगी उसके फेल्योर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ साथ में आईज में रेडनेस मिलेगी, आईज की जो ब्लड वेसल्स होंगी वो थिक हो जाती हैं और आईज में रेडनेस आ जाती है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की, कि जिनमें हाइपरटेंशन की कंडीशन रहती है उनमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला है अत्यधिक सिर दर्द होना, कि सिर दर्द आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। मेनली जो सिर दर्द रहेगा वो ऑक्सीपिटल यानी पीछे रहेगा सिर के, और इसके साथ ही साथ में आपके चेस्ट में पेन बना रहेगा या तो प्रेशर रहेगा। ये सभी पेशेंट्स में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन किसी किसी में चेस्ट में पेन और प्रेशर भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ में एंजाइटी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी रहती है पेशेंट्स में, और सांस फूलने लग जाता है, आंखों में लालिमा मिलती है, थकान महसूस होता है, क्योंकि आप अगर अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, नींद पूरी नहीं ले रहे हो, तो इस वजह से थकावट बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए इसके सिम्टम्स जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, और उससे पहले हम जानेंगे कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को कैसे हम नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको अपने जो जीवन शैली है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। अगर आपको देर रात तक जागने की आदत है, आप नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, तो नींद पूरी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5 से 6 या 6 से 7 घंटे तो नींद लेना आपके लिए अति आवश्यक है। और नेक्स्ट आता है कि आपको अपने खाने में नमक की मात्रा कम करनी है। नमक जो है ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने का एक कारण रहता है, तो इसलिए खाने में नमक को अवॉइड करें, ज़्यादा नमक यूज़ ना करें। और इसके बाद है कि संतुलित भोजन करें। आप बाहर से जो जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, ये धीरे धीरे जाके, मैंने आपको जैसे बताया कि आपकी बॉडी में जाकर के ब्लड वेसल्स में ये धीरे धीरे जमने लगता है। अगर आप अत्यधिक मात्रा में बाहर की चीज़ें, जंक फूड, या घर में ही आप खूब मिर्च मसाले वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो ये सब नुकसान करती हैं और ब्लड वेसल्स में जमने लग जाती हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल का कारण होती है, और इससे हाइपरटेंशन डेवलप होता है। साथ ही साथ अगर आपको आप स्ट्रेस बहुत लेती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं, बहुत चिंता करती हैं, हर चीज़ के लिए मानसिक तनाव रहता है, तो इसको दूर करने की कोशिश कीजिए कि जितना हो सके, क्योंकि ये आपके लिए शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके लिए ये नुकसानदायक है। तो इसलिए आप इसके लिए योगा कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं, थोड़ा ध्यान लगाइए, ये इसमें सहायक है। लेकिन ये टेंशन और डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को खुद से दूर रखिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, ये आपको हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में,
जिसका इसमें बहुत ही अच्छा रोल है। तो इसमें फर्स्ट आता है बेराइटा म्यूर। बेराइटा म्यूर को आपको 1 mg पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद डायरेक्ट टंग पर। इसको महीने में एक बार यूज करना है, महीने में एक बार यूज। इसी तरह से इसको हर महीने रिपीट करना है कि जिस दिन आपने लिया है उसी डेट में फिर से अगले महीने भी रिपीट करना है। इसको मंथली लेना है, महीने में एक बार। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। अगर आपको एक्यूट कंडीशन है हाइपरटेंशन की, अभी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ग्लोनोइन 200 लेना है, 2 बूंद। और इसके साथ में एलियम सटाइवा, इसका भी 2 बूंद लेना है। तो आप इन दोनों को अल्टरनेट करके ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे, हर 2 घंटे पे एक बार ग्लोनोइन 200 लीजिए, एक बार एलियम सटाइवा 200 लीजिए। 2-2 बूंद लेते रहेंगे तो जो आपका ब्लड प्रेशर जो अचानक से बढ़ गया है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं एडवाइस करूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सबसे पहला है राउल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर। ये जो है हमारे हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत ही सहायक है। जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ये सॉफ्ट बनाता है, उसपे जो ब्लड जम जाता है, जो मतलब कोलेस्ट्रॉल जो जम जाता है उसको भी सही करने में बहुत ही अच्छा रोल है। नेक्स्ट मेडिसिन पैसिफ्लोरा, ये भी हमें मदर टिंचर फॉर्म में ही यूज करना है। और इसके साथ साथ में क्रैटिगस, जिसका हार्ट पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। तो ये तीनों शीशी जो 30-30 ml की आपने शीशी ले रखी है, इसको 100 ml की बड़ी शीशी जो आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो उसमें 30 ml लेकर, यानी 90 ml भर करके 100 ml के उसमें शीशी में फिल करके अच्छे से शेक करना है। जब ये मिक्स हो जाए तो इसकी 15-15 बूंद आपको दिन में 3 बार रिपीट करना है। ऐसा करने से आपको जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके आपका नॉर्मल हो जाएगा। और जो हैबिट में आपका कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहता है, आपको एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो ये उसको धीरे धीरे कंट्रोल कर देता है। तो इसको जो है आप 3 से 4 महीने रेगुलर यूज कीजिए अदर मेडिसिन के साथ में। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।